फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है सितंबर में। उस संबंध में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको रिकॉल करवा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले आप सीटीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को एग्ज़ाम से पहले रिकॉल कर पाएँ। तो आइए, आज की टॉपिक है वृद्धि एवं अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में, जिसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। ये इससे प्रश्न जो है वो सीटीपी में मल्टीपल टाइम पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि वृद्धि या अभिवृद्धि क्या है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि किसी प्राणी की आकृति या आकार में होने वाली बढ़ोतरी को ही वृद्धि कहा जाता है। बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व, जब वह माता के गर्भ में होता है, तभी से प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः जो है यह चलती रहती है। आगे हम बात करते हैं मानव विकास के प्रारंभ जो होती है वो गर्भावस्था से होती है और वृद्धि से अभिप्राय लंबाई, भार, आकार, शरीर के विभिन्न भागों में मात्रात्मक परिवर्तन से है और गर्भावस्था से लेकर के शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुँचने के दौरान वृद्धि के विभिन्न अंगों की आकार, लंबाई एवं भार में होने वाले परिवर्तन ही वृद्धि कहलाती है। आगे हम बात करते हैं बच्चों की वृद्धि की मुख्यतः शारीरिक विकास जो होती है उससे संबंधित होती है और वृद्धि जो होती है वो एक स्वाभाविक चलने वाली प्रक्रिया होती है। वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है और विकास का एक जो है वो घटक होता है। आगे बात करते हैं विकास के आशय के बारे में, जो कि आप लोग को जानकारी प्राप्त करना काफ़ी ज़रूरी है। विकास जो होती है किसी जीव के आजीवन चलने वाले परिवर्तन जिसका एक निश्चित क्रम होता है, विकास कहलाता है। जैसे दूध के दांतों के बाद अस्थायी दांतों का आना। विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसका परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य अवयवों में जन्म से लेकर के मृत्यु तक निश्चित प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। विकास एक सतत चलने वाली जो है वो प्रक्रिया होती है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होती है। विकास का अर्थ परिपक्वता से संबंधित परिवर्तनों से होता है जो मानव के जीवन में समय के साथ घटित होते हैं। विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टता जो है वो दिखाई पड़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट है वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। इसके संबंध में हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। वृद्धि का तात्पर्य कोशिकीय विकास यानी सेलुलर मल्टी एप्लीकेशन से है। वहीं विकास का तात्पर्य वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों को संगठित कार्यक्षमता बढ़ोतरी की जो है वो प्रक्रिया होती है। वृद्धि जो होती है वो एकाकी प्रक्रिया है और विकास जो होती है वो बहुमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं वृद्धि से तात्पर्य केवल शारीरिक परिवर्तन से है, वहीं विकास से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक परिवर्तन से देखी गई है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास जो होती है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, वहीं विकास जो होता है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। वृद्धि से तात्पर्य जैविक तत्परता से है, वहीं विकास से तात्पर्य मनोजैविक तत्परता से है। वृद्धि का केवल मापन होता है, वहीं विकास का मापन और मूल्यांकन जो होता है वो दोनों होता है। वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की परस्पर अंतर्क्रिया का संयुक्त परिणाम है। वहीं वृद्धि भौतिक होती है तो विकास जो है वो मनोवैज्ञानिक होती है। आगे हम बात करते हैं वृद्धि एवं विकास की जो प्रमुख परिभाषाएं दी गई थी उसके संबंध में। मुनरो के अनुसार सबसे पहले बताई गई थी कि मुनरो ने परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है वह विकास कहलाता है। वहीं हॉलॉक ने अपनी परिभाषा में इस बात पर डिस्कस किया था कि विकास का अर्थ जो होता है वो अभिवृद्धि तक जो होती है वो सीमित होती है, सीमित नहीं होती है, बल्कि व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन से है जो परिपक्वता की ओर ले जाता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। वहीं जेम्स ड्रेवर के अनुसार इन्होंने कहा था कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति के निरंतर प्रकट होती है और यह भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होने वाली प्रगति का मापदंड होता है। शारीरिक वृद्धि को अभिवृद्धि के रूप में भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं विकास के प्रमुख आयाम के बारे में। विकास के प्रमुख आयाम में देखी गई है जिसमें कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास का क्रम आता है। जीन पियाजे ने विकास की पूर्व संक्रियाओं का अवस्था
का उल्लेख किया है और वृद्धि एवं विकास का पहला चरण जो होता है वो शारीरिक विकास से संबंध होती है। विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में हम आपको बता दें, जिसकी प्रमुख अवस्था प्रसव पूर्व जो काल होती है उसे डिम्बावस्था जो होती है वो गर्भाधान से 2 सप्ताह तक होती है। वहीं पिंडावस्था 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक, वहीं भ्रूणावस्था 8 सप्ताह से लेकर के जन्म तक होती है। वहीं शैशव काल जो होती है वो बच्चे की नवजात काल जन्म से 15 दिनों तक होती है। वहीं शैशव काल जो होती है 15 दिन से 2 वर्ष तक चलती है। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है वो 2 से 6 वर्ष तक चलती है। वहीं मध्य बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष तक और किशोरावस्था 11 से 14 वर्ष तक, और जिसमें कि तारुपय 11 से 14 वर्ष और किशोरावस्था 14 से 18 वर्ष। वहीं पौधावस्था की बात करें तो प्रारंभिक पौधावस्था 18 वर्ष तक या उससे अधिक और मुख्य पौधावस्था 4थे दशक के आरंभिक वर्षों से 6ठे दशक के आरंभिक वर्षों तक, उत्तर पौधावस्था 6ठे दशक से आरंभ होती है। आगे हम बात करते हैं कॉल्सोनी के अनुसार जो है इसके संबंध में बताया गया था कि गर्भाधान के जन्म तक जन्म पूर्व के काल कहा जाता है। वहीं शैशव काल जो होती है वो जन्म से 3 से 4 सप्ताह तक होती है। आरंभिक शैशव काल 1 माह से 15 माह तक और उत्तर शैशव काल 15 माह से 30 माह तक। पूर्व बाल्यकाल 2.5 से 5 वर्ष तक और मध्य बाल्यकाल 5 से 9 वर्ष तक। उत्तर बाल्यकाल 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से 15 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 15 वर्ष से 21 वर्ष तक होती है। रॉस के अनुसार शैशव काल जो होती है वो 1 से 3 वर्ष तक। वहीं प्रारंभिक बाल्यकाल पूर्व बाल्यकाल जिसे 3 से 6 वर्ष तक माना जाता है। वहीं उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवधि को माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थे वृद्धि एवं विकास के संबंध में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है खास करके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।